बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे यही कहूँगी कि अल्लाह पाक की इस राह में, अल्लाह पाक की राह में ये जो छोटा सा मेरा एफर्ट है, इसमें ये बड़ा ही हेल्पिंग होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और जो नेक्स्ट गिव अवे मैंने अनाउंस किया है अल्हम्दुलिल्लाह 1000 सब्सक्राइबर्स पर, वो 10 से 15 लोगों के लिए जो है वो गिव अवे अनाउंस्ड है। और आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो आपकी इसमें पार्टिसिपेशन को इंशाल्लाह ताला यकीनी बनाएगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मे का दिन है, जो दिनों का सरदार है। और मेरे सब बहन भाइयों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आज आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। आपकी मुश्किलें आसान करें, आमीन। और मुझ पर भी अपना फजल और करम कायम रखे, आमीन। तो आज के दिन के हवाले से मैं एक छोटी सी बात ये करना चाह रही थी कि आज के दिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगे, अल्लाह पाक की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र अस्कार करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगे। दिन का एहतमाम तो हम सबको पता ही है हम कैसे करते हैं, लेकिन दुआएं भी ज़्यादा से ज़्यादा मांगे, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आज जुम्मे के दिन एक साथ ऐसी ज़रूर आती है जिसमें अल्लाह पाक यकीनी तौर पर हमारी दुआ को कबूल फरमाता है। वैसे तो अल्लाह पाक हर वक्त ही करीम और रहमान है, वो कभी भी कबूलियत की कोई भी घड़ी हो सकती है, लेकिन जुम्मे के दिन खास तौर पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र अस्कार करें, क्योंकि इस दिन ज़ोहर से लेकर मगरिब का जो दौरानिया है, उस दौरान एक घड़ी ज़रूर एक साथ ज़रूर ऐसी आती है जब अल्लाह पाक हमारी दुआ को सुनता है और लाजमी यकीनी तौर पर कबूल फरमाता है। तो अल्लाह पाक आज हम सबको जो है उस साथ ज़्यादा दुआएं मांगने की तौफीक दे, ताकि उस साथ को जो है वो हमारी दुआएं जो है अल्लाह पाक कबूल करे उस साथ में, आमीन। आज जुम्मे के हवाले से एक और छोटी सी मैं एक छोटा सा वजीफा आप समझ लें या अल्लाह पाक की तस्बीह समझ लें, मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि अल्लाह पाक के 4 इस्म आज़म हैं, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अल्लाह पाक के 4 इस्म आज़म हैं, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु। इनको असर से मगरिब के दौरान जुम्मे के दिन जो है वो इसकी एक तस्बीह जो है वो लाजमी किया करें, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु। इसी सीक्वेंस में ये हमें पढ़ना है। और एक तस्बीह जो है वो असर से मगरिब के दौरान जो है वो ज़रूर किया करें, इसे अपने ज़िक्र अस्कार में ज़रूर शामिल करें। माशाल्लाह इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि अल्लाह पाक के इन चारों इस्म आज़म को जब हम इकट्ठा ऐसे मिला के पढ़ते हैं तो इसके कितने फ़ायदे हैं। ये मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में एक इसका वजीफा भी शेयर किया, लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि जितने भी हम अल्लाह पाक के इस्म आज़म, जितनी कुरानी आयात, जितनी सूरतें पढ़ते हैं, उनके एक से कई गुना ज़्यादा जो है वो उनके फ़ायदे हैं। और वो बहुत सी चीज़ों के लिए आप अपने लिए पढ़ सकते हैं। वैसे तो हमें कुरान मजीद की तिलावत रोज़ ही करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी का इसे एक हिस्सा बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी अपनी हाजत के लिए, किसी मुश्किल के लिए, रिस्क में बरकत के लिए, घर में खुशहाली के लिए, किसी भी रिश्तों के लिए, सेहत याबी के लिए, बीमारियों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कोई वजीफा या कोई सूरत या कोई आयत पढ़ना चाहते हैं, तो उसका एक खास वक्त जब हो तो आप उसे उसी वक्त में पढ़ें, क्योंकि उसका उस वक्त में जो है वो फ़ायदा जो है वो कई गुना ज़्यादा होता है। तो आप ये जो अल्लाह पाक के इस्म आज़म है, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, इन्हें असर से मगरिब के दौरान एक तस्बीह जो है इसे अपने ज़िक्र अस्कार का हिस्सा ज़रूर बनाएं। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपको अगर किसी भी किस्म के आप इन्फेक्शन में या बुखार में मुब्तला हैं, चाहे वो कोरोना वायरस है, चाहे वो डेंगू है, चाहे वो मलेरिया है, चाहे वो आपको टाइफाइड है,
کسی بھی قسم کا بخار ہے یا عام وائرل بخار ہے جس میں آپ کو کافی دن لگ رہے ہیں ریکور کرنے میں، تو اس تسبیح کو پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے اس پانی کو پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ بحکم اللہ آپ کو بہت جلد اس اللہ پاک کے اسم اعظم کے ذکر سے فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر دعا کی قبولیت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے یہ بہت جو ہے وہ عظیم وظیفہ ہے۔ اور ویسے بھی اللہ پاک کے جب ہم یہ چاروں اسم اعظم پڑھ رہے ہیں تو ان ہر اسم اعظم کا جو ہے وہ اپنا اپنا ایک کرم ہے، ایک اپنا فضل ہے، کیونکہ اللہ کے ہر نام میں اس کی جو ایک اس کی عظمت ہے، جو ایک اس کا کرم ہے، وہ اللہ پاک ہمیں اس جب ہم ان کو تسبیح میں پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ روزی میں برکت، وہ بھی اس تسبیح کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہر جمعے کے روز بہت ہی آسان ہے کہ آپ عصر سے مغرب کے دوران ایک تسبیح پڑھ لیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، تو زیادہ سے زیادہ آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے اس تسبیح کو پڑھنے میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بحکم اللہ کوئی کسی بھی قسم کی جسم میں انفیکشن ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، روزی میں برکت کے لیے یہ اسم اعظم جو ہیں وہ ہر لحاظ سے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اور اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل جو ہے وہ ہم پہ اللہ اپنا الحمدللہ ضرور ہم پر کرم فرمائے گا۔ تو آج میں آپ کو آج جمعے کے حوالے سے یہ چھوٹی سی تسبیح بتائی ہے کہ اسے بھی اپنے ذکر و اذکار کا حصہ ضرور بنائیے، اور جیسے ہم اپنی ظاہری صفائی ستھرائی پر، ظاہری نفاست پر توجہ کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اپنی روحانی، اپنی قلبی، اپنے دل کی، اپنے قلب کی صفائی ستھرائی پر بھی غور کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے، چاہے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہی کیوں نہ کوشش کریں، لیکن ہمیں ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے ہمیں ہماری جسمانی صحت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، ویسے ہی ہمارے روحانی معاملات کا اچھا ہونا، ہمارے قلب کے، ہمارے دل کے معاملات کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے پر ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو آج جمعے کے روز زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک جو ہے وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمیں وہ ساتھ عطا فرمائے جس میں اللہ پاک ہماری دعاؤں کو یقینی طور پر قبول فرماتا ہے۔ اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع